थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। जिसने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ही मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और आप ही के कारण मैं कुछ कुछ बनाते रहता हूँ। मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ बट कोशिश करता हूँ, जो भी करूँ दिल से करूँ। जिंदगी को शांति से जीने के बस दो ही तरीके हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते हैं। ये ज़िंदगी के दो तरीके हैं जिससे आप जीवन बहुत अच्छा से अपना व्यतीत कर सकते हो। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक बंदा हुआ करता था, वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था, हर हमेशा टेंशन में रहता था लाइफ में। ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, कभी भी दोस्त का फ़ोन आए फ़ोन काट देना, घर में बिहेव अच्छा से नहीं करना, किसी से अच्छे ढंग से बात नहीं करना। बड़ा निगेटिव बंदा था वो। उसके हमेशा वो सोचता है, हमेशा निगेटिव थॉट उसके आते रहते हैं। हर हमेशा वो किसी से बात नहीं करता था। इसी तरह एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था और जब वो घर में बैठा हुआ था उसका बेटा आके उसको बोलता है कि पापा मुझे होमवर्क करवा दो। तो वो अपने बेटे को डांट देता है, बोलता जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ क्या। वो बच्चा रोता रोता हुआ चला जाता है। बट बाप तो बाप ही होता है। थोड़ा देर के बाद जब इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, बोला कि चलो मैं जाके अपने बेटे को होमवर्क करवा देता हूँ। तो वो अपने बेटे को होमवर्क कराने के लिए गया, तो वो कॉपी लेके अपने छाती के ऊपर लेके वो सो गया था। तो उसे बड़ा वो लगा कि यार हम करवा देते, बट कोई नहीं। तो उसने बोला कि चलो इसके छाती से एक बुक हटा देता हूँ, बुक हटा के इसको अच्छा से सुला देता हूँ। तो जैसे छाती से बुक हटाया तो बोला ऐसा क्या बात था जो ये मुझसे पढ़ने के लिए आया था। उसको बड़ा लालसा होने लगा कि देखना चाहता था वो ऐसा क्या था जो मुझसे पूछ रहा है। वो कॉपी को पलटता है, उस पन्ने को पलटता है और उसको देखता है। वही बच्चे के पास बगल में बैठ जाता है। बच्चा तो सो रहा था बट वो उस कॉपी को देखता है और उसमें उसका टॉपिक था वो काम जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं पर वो धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। ये टॉपिक का सीरियल उसका शीर्षक था, वो काम जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं बट वो धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। तो बच्चे ने कुछ ग्राफ लिखा था, उसमें से उसने पहला ग्राफ था उसका थैंक यू उन फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में फाइनल एग्ज़ाम अच्छा नहीं लगता है बट उसके बाद जब हमारा समर वेकेशन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू उन कड़वी दवाइयों का जो शुरू में मुझे पसंद नहीं आता है बट उसी के कारण मैं ठीक हो जाता हूँ अगर मैं बीमार पड़ता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर उसने थैंक यू गॉड को भी लिखा, थैंक यू गॉड आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए और शुरू में पापा मुझे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि मुझे डांटते थे, मेरे ऊपर चिल्लाते थे। वो मेरे ऊपर थोड़ा चिल्लाते थे मेरे पापा, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। बट उसके बाद जब मुझे पापा घुमाने के लिए मुझे गिफ्ट दिलाते थे, मुझे सैर कराने ले जाने देते थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और अच्छा खाना भी खिलाते थे। आप थैंक यू भगवान, आपने मेरी लाइफ में मुझे मेरे पापा को भेजा। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पापा भी नहीं हैं। इस आखिरी लाइन ने उस बंदे को झकझोर के रख दिया। वो अंदर ही अंदर उसकी नींद मर गई। वो सोचने पे विवश हो गया। उसको ऐसा लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के इस ऐसे ने और ऐसे का जो कॉपी था, जो शीर्षक था, वो उसको दोहराने लगा। वो उसी बात को गुनगुनाने लगा और ये बोलने लगा अपने आप में, हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से हमारे पास घर है। ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास तो घर भी नहीं है। थैंक यू ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास फैमिली है। ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास फैमिली नहीं है। थैंक यू ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास जॉब है, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है। और थोड़ी टेंशन बनी रहती है वाइल जब हम लोग काम करते हैं, थोड़ी प्रेशर रहता है। बट आज के दिन में तो बहुत लोग के पास जॉब भी नहीं है। बट थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि आपने मुझे उस लायक समझा और मुझे जॉब दिया। इसलिए उन्होंने गॉड को 5-6 बार उसने थैंक यू बोला। भगवान ने जो लाइफ दिया है उसको जीना सीखो। उसको हाउ यू गोना बी इंजॉय योर लाइफ। लाइफ सिर्फ एक ही है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए और उस खुशियों को ढूंढते ढूंढ के
जिंदगी का दायरा को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते, आप नहीं अचीव कर सकते। जो आप पा सकते हैं वो, उसके लिए आपको मेहनत, आपको पॉजिटिविटी लानी होगी। इसलिए गाइस, मैं हमेशा एक ही चीज बार बार दोहराते रहता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते, बशर्ते थोड़ा कूल, थोड़ा प्यार और अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आप दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे। थैंक यू। जो लाइफ मिला है उसको एंजॉय कीजिए। लव यू।